नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के जीके की। राजस्थान के जीके में भी हमने जनजातियों का जो टॉपिक था उसके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक चर्चाएं कर ली। आज हमारा जनजातियों का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है और आगे हम चर्चाएं करेंगे। आज कौन से अगले नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कौन सा है हमारा नया टॉपिक? राजस्थान में प्रथाएं। राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, सविस्तार पूर्वक उसकी चर्चाएं करेंगे। बात करते हैं सती प्रथा। सती प्रथा हमारा पहला टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें सती प्रथा के बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान में रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी, कौन सी रियासत ने राजस्थान में सर्वप्रथम रोक लगाई थी, उसके बाद में कौन सा एक्ट जो आया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पे रोक। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत। रोक लगाने वाली रियासत ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पे रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो बूंदी रियासत थी। 1822 ईस्वी में इसने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तो आपसे आंसर क्या देना है? बूंदी रियासत। बूंदी रियासत ने कब रोक लगाई आपसे पूछ लिया जाए तो 1822 ईस्वी है उसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। 1822 ईस्वी में रोक लगाने का क्या किया था? प्रयास किया था। इसके बाद में कौन कौन सी रियासतों ने रोक लगाई? तो बात करते हैं अलवर रियासत ने 1830 में, और अलवर ने 1830 में अलवर रियासत ने कब लगाई रोक? 1830 में लगाई थी। कब लगाई? 1830 ईस्वी में लगाई थी। 30 ईस्वी में। जबकि और आगे पूछा जाए कि कौन सी रियासत के बारे में, और आगे जयपुर रियासत ने कब रोक लगाई? तो जयपुर रियासत ने 1844 में। कब? जयपुर रियासत ने कब रोक लगाई? जयपुर रियासत ने 1844 ईस्वी में रोक लगाई थी। इस पे सती प्रथा पे बात की जाए। राजस्थान में अंतिम सती कौन है? तो राजस्थान में अंतिम सती है रूप कंवर। आपसे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? राजस्थान की अंतिम सती कौन है? तो राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर। रूप कंवर कहाँ की है दोस्तों? तो रूप कंवर है सीकर के देरवाला गांव की। कौन है? रूप कंवर। और ये कहाँ की है पूछ लिया जाए तो सीकर के देरवाला गांव की। सीकर के देरवाला गांव की कौन सी सती है? तो आपसे पूछ ली जाए रूप कंवर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भारत में सती प्रथा पे रोक लगाने का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था और ये कब सती हुई थी? आपको डेट ही पूछी जा सकती है। 4 सितंबर 1987। 4 सितंबर 1987 को ये सती हुई थी। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम किसने रोक लगाई थी? तो 1829 में भारत में सती प्रथा पे रोक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो लिखो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लगाई।
दोस्तों बात करें कि भारत में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है, तो भानुगुप्त के एरेंट जो अभिलेख है उसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख भारत में मिलता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिला था, तो जोधपुर का एक कुकुक नामक शासक हुआ था। कुकुक के शासक के सेनापति के रूप में उसकी पत्नी क्या हुई थी, सती हुई थी, उसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों हमारे यहाँ पे झुंझुनू जिले, झुंझुनू में क्या बढ़ता है, रानी सती का मेला बढ़ता है। झुंझुनू में क्या बढ़ता है, रानी सती का मेला बढ़ता है। झुंझुनू में क्या बढ़ता है, रानी सती का मेला बढ़ता है। उस पर भी क्या है, वर्तमान में रोक लगा दी गई है। तो सती प्रथा, और आपसे पूछ लिया जाए भारत में सती का एकमात्र जो मंदिर है वो भी कहाँ पे है, तो झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, अभी सती प्रथा के बारे में पढ़ा है कि सती प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने, राजस्थान में लगाई थी। और भारत में सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस में मिलता है, भानुगुप्त के एरेंट अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ रियासत से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो कुकुक नामक शासक हुआ था उससे सती प्रथा के उल्लेख के बारे में चर्चाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक बात की सती प्रथा पे सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी, तो बूंदी रियासत थी। 1822 में सती प्रथा पे क्या किया था, इन्होंने रोक लगाई थी। इसके बाद में अलवर जो रियासत है, अलवर रियासत ने 1830 में सती प्रथा पे क्या लगाई थी, रोक लगाने का प्रयास किया था। इसके बाद में जयपुर रियासत हुई थी, जयपुर रियासत ने 1844 में सती प्रथा पे रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतिम सती कौन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर, ये मोस्ट है रूप कंवर। और रूप कंवर कहां से है, देरवाला गांव सीकर से है। और ये कब सती हुई थी, तो 4 सितंबर 1987 के में सती हुई थी। उसके बाद में क्या है, सती प्रथा पे पूर्णतः पाबंद लगा दिया गया है कि कोई भी स्त्री किसी अपने पति के साथ, सती भी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, सती भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सती होती है, एक तो सती होती है जो अपने पति के साथ सती होती है। एक क्या होती है, अपने पति की निशानी के साथ सती होना, जो किसने किया था, उमादेव, मारवाड़ी का शासक था मालदेव, मालदेव की पत्नी उमादेव, मालदेव की पत्नी उमादेव, पत्नी उमादेव, मालदेव की जो पत्नी उमादेव है ये किसके साथ सती हुई थी, अपने पति की निशानी के साथ सती हुई थी। पति की निशानी के साथ, पति की निशानी के साथ, निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, मां सती के नाम से जाना जाता है। मां सती के नाम से किससे जाना जाता है, पुत्र के साथ क्या होना, सती होना। तो 3 प्रकार की सती कौन सी होगी, एक तो पति के निशानी के साथ सती होना, एक पति के साथ सती होना, और तीसरी सती होती है मां सती। मां सती किसे जाना जाता है, पुत्र के साथ सती होना किसे जाना जाता है, मां सती के नाम से जाना जाता है। मालदेव की पत्नी है जो क्या किसके साथ सती हुई थी, अपने पति की जो निशानी है उसके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी, उमादेव। उमादेव किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, इसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो सती कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। आगे हमने बात किया है कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी किसके प्रयासों से किया था, राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक हुए हैं भारत में बड़े, उनके प्रयासों से क्या हुआ है, सती प्रथा पे रोक लगाने का काम किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इन्होंने कानून बनाया था इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सती प्रथा के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करो और आप इसे सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे की विभिन्न प्रकार की राजस्थान में जो प्रथाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। दोस्तों आगे और हम चर्चाएं करते हैं कि कन्यावध पे रोक सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई थी, इनमें से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो हम इस बात की चर्चाएं करते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको नाम दे दिया जाएगा कि डाकन प्रथा है, जो डाकन प्रथा पे रोक किस रियासत ने लगाई थी, कब लगाई थी, उस समय शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के जो समाज में जो अनेक प्रकार की बुराइयां और कुर्तियां चलती थी उनके बारे में ये क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो बात करते हैं कन्यावध पे सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी, तो कन्यावध पे सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत ने लगाई थी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कन्या जो वध है किया जाता था उस पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, तो कोटा रियासत ने कब लगाई थी, 1833 में। तो इस प्रथा पे देखो दोस्तों, इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत ने लगाई,
कोटा रियासत ने लगाई। आपसे पूछ लिया जाए कि कोटा रियासत ने सर्वप्रथम किस पे रोक लगाई थी, तो कन्यावध पे रोक लगाई थी। कब लगाई, आपसे पूछ लिया जाए कब, तो कब लगाई, 1833 में। कब लगाई, 1833 ईस्वी में, 33 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चाएं करते हैं कि ये तो कोटा रियासत हो गई। इसके बाद में किस रियासत ने रोक लगाई, तो सेकंड नंबर पे बूंदी रियासत ने रोक लगाई। कब, 1834 में। बूंदी रियासत ने कब रोक लगाई, 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं डाकन प्रथा। डाकन प्रथा पे सर्वप्रथम रोक कब और किसने लगाई, तो डाकन प्रथा पे रोक उदयपुर रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1853 में। और शासक उस समय कौन था, महाराजा स्वरूप सिंह उस समय शासक थे। तो लिखो दोस्तों, डाकन प्रथा पे सर्वप्रथम रोक, ऐसे लिखो, सर्वप्रथम रोक उदयपुर रियासत। और कब लगाई, आपसे पूछ लिया जाए कब, तो 1853 में। कब लगाई, तो 1853 में। शासक आपसे पूछ लिया जाए कि शासक कौन है, तो शासक है महाराजा स्वरूप सिंह। महाराजा कौन, महाराजा स्वरूप सिंह। महाराजा स्वरूप सिंह ने क्या लगाई, रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं त्याग प्रथा। त्याग प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई, तो सर्वप्रथम प्रतिबंध 1841 में जोधपुर रियासत ने लगाया था। सर्वप्रथम रोक या प्रतिबंध कब, 1841 में। और कौन सी रियासत ने, जोधपुर रियासत ने। कौन सी रियासत ने, जोधपुर रियासत ने रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मानव व्यापार। मानव का व्यापार क्या किया करते थे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बेच देना, ये होता था मानव व्यापार। किस काम के लिए, किसी से कोई कर्जा ले लिया और वो व्यक्ति उस दूसरे महाराजा को बेचना कि इससे काम करवा लो और उससे पैसे लेना, यह था पहले मानव व्यापार किया जाता था। तो इस प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई, आपसे पूछ लिया जाए तो मानव व्यापार पे सर्वप्रथम रोक 1847 में जयपुर रियासत ने। तो सर्वप्रथम रोक किसने लगाई, 1847 में। 1847 में जयपुर रियासत ने लगाई। जयपुर रियासत ने मानव व्यापार पे रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने 4 प्रथाओं के बारे में और पढ़ा है। कौन कौन सी प्रथाओं के बारे में पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कन्यावध। कन्यावध पे सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई, तो कन्यावध पे सर्वप्रथम रोक 1833 ईस्वी में कोटा रियासत ने रोक लगाई थी। इसके बाद में कन्यावध पे दूसरी रियासत बूंदी जो रियासत है उसने 1834 में रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे हमने बात की थी तो डाकन प्रथा के बारे में बात की। डाकन प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई, तो उदयपुर रियासत ने लगाई। और कब लगाई, आपसे पूछ लिया जाए तो 1853 ईस्वी में लगाई। 1853 ईस्वी में रोक लगाने का काम किसने किया था, महाराजा स्वरूप, जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया था, रोक लगाने का काम किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था त्याग प्रथा। त्याग प्रथा पे सर्वप्रथम रोक 1841 में और जोधपुर रियासत ने त्याग प्रथा पे रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं मानव व्यापार। मानव व्यापार पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, 1847 ईस्वी में। और 1847 ईस्वी में भी कौन सी रियासत ने, जयपुर रियासत ने इस पे रोक लगाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और बची हुई प्रथाओं के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों दास प्रथा। दास प्रथा क्या है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। और भी विभिन्न प्रकार के प्रथाओं के बारे में, जैसे समाधि प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है और बेकार प्रथा, इनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अभी हम किस प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे कि दास प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, तो सर्वप्रथम कोटा रियासत ने रोक लगाई थी। दास प्रथा ये क्या थी, राजा किसी अनेक व्यक्तियों को, जैसे कि रियासत होती थी उसमें अनेक व्यक्तियों को अपना दास बनाकर रखता था और उसके बदले क्या
करता था, भोजन देने का काम करता था, दासी के रूप में कार्य करवाता था, दासों के रूप में अनेक प्रकार के लोगों से काम करवाता था। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में थे, तो औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दास प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, तो सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत ने लगाई। लिखो दोस्तों, सर्वप्रथम दास प्रथा के बारे में आप दास के नाम से समझ गए हैं कि दास प्रथा क्या है। इसकी परिभाषा आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे परिभाषा पेपर में पूछी जाती है। आपसे यही पूछा जाएगा कि दास प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी और कब लगाई थी, यही क्वेश्चन आता है। बार बार पेपर जितने भी लगे हैं वो आप उठा के देख सकते हो कि कौन सा क्या क्वेश्चन आपको आया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो उन्हें। तो सर्वप्रथम रोक कौन सी रियासत ने लगाई थी, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत ने और कब लगाई थी, 1832 में लगाई थी। सर्वप्रथम रोक किसने लगाई, तो आपसे पूछ लिया जाए कोटा रियासत ने, कोटा रियासत ने और कब, 1832 में लगाई थी, 1832 में लगाई थी। 1832 ईस्वी में दास प्रथा पे रोक लगाने का काम किसने किया था, कोटा रियासत ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं समाधि प्रथा। समाधि प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, तो जयपुर रियासत ने लगाई थी 1844 में। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम रोक लोग क्या करते थे, समाधि लेकर क्या करते थे, अपने प्राणों को त्यागते थे। इस प्रकार की क्या करते थे, खुदकुशी करने का काम करते थे। तो इस पे क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। तो सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने, जयपुर रियासत ने और कब लगाई थी, आपसे पूछ लिया जाए। जयपुर रियासत ने 1844 ईस्वी में लगाई। 1844 ईस्वी में कौन किस पर रोक लगाई थी, तो समाधि प्रथा पे जो रोक है वो जयपुर रियासत ने लगाने का काम किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सी प्रथा, बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह क्या होता है, तो लड़की की छोटी उम्र में या लड़के की छोटी उम्र में शादी करना ही क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है। जैसे अभी हमारे समाज में एज फिक्स की हुई है कि लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए और लड़का क्या होना चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद ही क्या करते हैं, शादी करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से पहले एज थी 14 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 18 वर्ष का क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ये एज फिक्स की गई थी। इस पर रोक लगाने का काम किसने किया था, बाल विवाह पे रोक लगाने का काम किस रियासत ने किया था, तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने किया था। जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने यह काम किया था। तो बात करते हैं बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1855 में या 1855 नहीं 1885 में सर प्रताप सिंह ने लगाने का काम किया था। तो देखो दोस्तों, इस पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर रियासत के शासक सर प्रताप सिंह ने 1885 में लगाई। 1885 ईस्वी में लगाई। तो आपसे पूछ ली जाए सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाने का प्रयास किया था, तो जोधपुर रियासत के शासक सर प्रताप सिंह ने इस पे रोक लगाने का प्रयास किया था। कब, 1885 ईस्वी में। इसके बाद में कौन सा एक्ट आता है, इसके बाद में आता है एक शारदा एक्ट। ये शारदा एक्ट कौन लेकर आता है, शारदा एक्ट लेकर आते हैं हरिविलास शारदा ने। हरिविलास शारदा लेकर आते हैं और इसमें क्या किया गया है, इसमें कानून बना दिया गया है और इसमें लड़की तो कितनी वर्ष की होनी चाहिए, लड़की की तो एज होनी चाहिए 18 वर्ष, जबकि लड़के की एज क्या होनी चाहिए, लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये क्या कर दिया गया, कानून बना दिया गया हरिविलास शारदा एक्ट। हरिविलास शारदा के प्रयासों से ये एक्ट हमारे संविधान में कानून के रूप में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
विधवा विवाह, जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह करना ही क्या कहलाता है, विधवा विवाह कहलाता है। इसको प्रोत्साहन देने वाली प्रथम रियासत कौन है, ये कई बार आया हुआ है। तो इसको रियासत को कौन सी रियासत ने प्रलोभन दिया था और कौन उस समय शासक था, तो जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह ने क्या किया था, इसे सर्वप्रथम प्रोत्साहन देने का काम किया था। तो सर्वप्रथम प्रोत्साहन आपसे पूछ लिया जाए, सर्वप्रथम प्रोत्साहन या सर्वप्रथम लागू किसने किया था, सर्वप्रथम लागू किसने किया आपसे पूछ लिया जाए तो किसने किया था, सवाई जय सिंह। और शासक कहां का था, जयपुर की रियासत ने ये स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए लागू किसने, किस रियासत ने, जयपुर रियासत ने और कब, किसने, सवाई जय सिंह ने ये लागू करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं कि बेगार प्रथा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बेगार प्रथा वो प्रथा होती है जिसको काम के बदले में क्या नहीं दिया जाता, कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया जाता। तो लिखो दोस्तों, काम के बदले कोई पैसा न देना, काम के बदले कोई पैसा नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना कौन सी प्रथा है, बेगार प्रथा कहलाती है। तो अभी हमने कौन कौन सी प्रथाओं के बारे में चर्चाएं की हैं, उसको एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा है दास प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी, तो कोटा रियासत ने लगाई थी। कब लगाई थी, 1832 में लगाने का प्रयास किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा कि समाधि प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने, कोटा रियासत ने, समाधि प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, जयपुर रियासत ने। और कब लगाई थी, 1844 में लगाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह की बात करें, बाल विवाह पे सर्वप्रथम रोक जोधपुर के शासक सर प्रताप सिंह ने 1885 में रोक लगाने का काम किया था। इसके बाद में हमारे संविधान में भी कानून के रूप में शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट कौन लेकर आते हैं, अजमेर के थे हरिविलास शारदा जी लेकर आते हैं। इसमें लड़की की उम्र तो क्या कर दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है, जबकि लड़के की उम्र क्या कर दी जाती है, 21 वर्ष कर दी जाती है। बात करते हैं विधवा विवाह को सर्वप्रथम लागू करने वाली रियासत कौन सी थी, तो जयपुर रियासत थी। और सवाई जय सिंह ने इसे प्रोत्साहन देने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बेगार प्रथा क्या होती है कि काम के बदले में किसी प्रकार का पैसा व धन नहीं देना, वो कौन सी प्रथा होती है, बेगार प्रथा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेगार प्रथा। और हम आगे विभिन्न प्रकार की प्रथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे हम दो और प्रथाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रथाएं हैं। ये दो प्रथाओं के बारे में और अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारी जो ये विभिन्न प्रकार की समाज में कुरीतियां और प्रथाएं हैं उनके बारे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पे। फिर हमने कल अगली कक्षा में 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी क्या होती है, पैसे के बदले घरेलू कार्य के लिए नौकर को रखना क्या कहलाता है, बंधुआ मजदूरी व सागड़ी प्रथा कहलाता है। तो लिखो दोस्तों, पैसों के बदले घरेलू कार्य के लिए नौकर के रूप में रखना, पैसों के बदले व्यक्ति को घरेलू कार्य के लिए घरेलू कार्य के लिए नौकर की तरह रखना, रखना। दोस्तों पैसे, कोई जिम्मेदार लोग होते थे पहले के जमाने में, जिम्मेदार जो लोग थे वो पैसे दे देते थे और पैसे के बदले क्या करते थे, उन व्यक्ति को अपने पास रखते थे, उससे घरेलू कार्य करवाते थे और बदले में क्या देते थे, खाना देने का काम करते थे, ना कि उसे जो पैसे उससे उधार लिए थे वो देने का काम करते थे। तो ये कौन सी प्रथा होगी, सागड़ी प्रथा। और बंधुआ जो मजदूरी है ये प्रथा हो गई। और इस पे सर्वप्रथम अधिनियम कब पारित किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सागड़ी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, लिखो दोस्तों, सागड़ी निवारण
अधिनियम 1961 में आया। अधिनियम आपसे पूछ लिया जाए अधिनियम कब आया है, तो 1961 में आया, 1961 में। एक प्रथा आपसे पूछी जाती है चेरी प्रथा। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि चेरी प्रथा क्या है। चेरी प्रथा के बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस क्षेत्र में है, तो खेराड़ क्षेत्र ये है प्रथा है, खेराड़ क्षेत्र की ये प्रथा है, खेराड़। खेराड़ क्षेत्र कहां पड़ता है, भीलवाड़ा और टोंक का क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए कौन सा क्षेत्र है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा व टोंक का क्षेत्र, भीलवाड़ा व टोंक का क्षेत्र, भीलवाड़ा व टोंक का क्षेत्र। इनमें चेरी प्रथा क्या होती है, चेरी प्रथा होती है, चेरी प्रथा क्या होती है, लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार वाले से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, दहेज के रूप में नगद राशि लेते हैं। तो लिखो दोस्तों, लड़की के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, परिवार वाले लड़कों, लड़के वालों से, लड़के वालों से लड़की के परिवार वाले लड़के वालों से दहेज के रूप में नगद लेते हैं, लड़के वालों से दहेज के रूप में नगद राशि लेते हैं, नगद राशि लेते हैं। उसे कौन सी प्रथा बोला जाता है, चेरी प्रथा बोला जाता है। तो ये थी आपकी चेरी प्रथा, किस क्षेत्र की, खेराड़ क्षेत्र की। एक बार हम फिर से देखते हैं कि कौन कौन सी प्रथाएं हमने पढ़ी हैं। एक तो सागड़ी प्रथा पढ़ी है, बंधुआ मजदूरी जिसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पैसे के बदले में व्यक्ति से क्या करवाया जाता है, घरेलू कार्य के रूप में, नौकर चाकर के रूप में उसे रखा जाता है। इसको अधिनियम कब आया था, तो सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में बना था। इसके बाद भी हमने पढ़ी है चेरी प्रथा। चेरी प्रथा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो खेराड़ क्षेत्र की चेरी प्रथा प्रसिद्ध है। और ये खेराड़ जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, तो खेराड़ जो क्षेत्र है भीलवाड़ा व टोंक का जो क्षेत्र है उसे खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लड़के वाले क्या होते हैं, लड़के वालों से दहेज के रूप में पैसा नगद रूप में क्या लेते हैं, पैसा लेने का काम करते हैं, उसे बोला जाता है चेरी प्रथा। ठीक है दोस्तों, एक प्रथा होती है कोथला प्रथा। कोथला प्रथा क्या है, बेटी के पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर ज्वाई को कपड़े व आभूषण भेंट में देता है, उसे क्या बोलते हैं, कोथला प्रथा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रथा भी आपसे ज्यादातर पूछी नहीं जाएगी। जो मैंने प्रथा कराई है उनमें से ही क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसमें भी यही क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे कि कौन सी प्रथा कब आई थी और कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी और वहीं पे शासक कौन था, कब रोक लगाई थी। इनके बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कहीं पर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो वो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको जल्दी से पढ़ाने का प्रयास करें। और यदि कहीं पर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करोगे तो हमारा भी क्या होगा, आपके कमेंटों को देखकर हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि आगे आने वाली क्लासों में और ज्यादा तरीके से सुधार कर आपको अच्छे से पढ़ा सकें। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करो और आप भी इसे सब्सक्राइब कर लो। आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।